दोस्तों, मिल गया करोड़पति पौधा, 10 दिनों में हो जाओगे महाधनी। भारत की भूमि सदैव ही रहस्यों और अलौकिक शक्तियों की जननी रही है। यहाँ के वनों, पर्वतों और नदियों में ऐसी वनस्पतियां और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनके गुण और प्रभाव आज के विज्ञान की समझ से भी परे है। इन वनस्पतियों का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों, वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। यह केवल पौधे नहीं, अपितु देवताओं और राशियों के आशीर्वाद से सिंचित दिव्य औषधियां हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमय वनस्पति है रामचना। रामचना का नाम सुनते ही मन में दिव्य और पवित्र भाव उत्पन्न होता है। इसका नाम सीधे तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है और यही इसके रहस्य को और भी गहरा बनाता है। जनमानस और प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में यह माना जाता है कि रामचना कोई साधारण पौधा नहीं है। यह पृथ्वी पर उपलब्ध उन चुनिंदा वनस्पतियों में से है जिनमें दैवीय चेतना का अंश है। इसे खोजने वाले और इसका सही प्रयोग जानने वाले साधक असंभव को भी संभव करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल शारीरिक व्याधियों का नाश नहीं करता, अपितु आध्यात्मिक उन्नति और लौकिक शक्तियों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस वीडियो में हम रामचना पौधे के हर पहलू पर गहनता से विचार करेंगे। हम इसकी उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथाओं के सागर में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि इसका भगवान श्री राम से क्या संबंध है। हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो इसे एक साधारण पौधे से कहीं अधिक बनाते हैं। इसके पश्चात हम इसके तांत्रिक प्रयोगों की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहां जानेंगे कि कैसे तांत्रिक और साधक इस पौधे का उपयोग विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अंत में हम उस सबसे विस्मयकारी मान्यता की पड़ताल करेंगे जिसके अनुसार इस पौधे से बनी एक गोली को मुख में रखने मात्र से मनुष्य में 100 हाथियों के समान बल आ जाता है और वह पहाड़ों को भी उखाड़ फेंकने में सक्षम हो जाता है। आइए इस दिव्य वनस्पति की रहस्यमयी यात्रा का आरंभ करें। रामचना की उत्पत्ति, रामायण की कथा। दोस्तों, रामचना पौधे की उत्पत्ति की सबसे प्रचलित और सर्वमान्य कथा भगवान श्री राम के जीवन काल से जुड़ी है। यह कथा तायुग, जब भगवान विष्णु ने रावण के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर थे, तो वे भारत के विभिन्न वनों, आश्रमों और कंदराओं में विचरण कर रहे थे। इस दौरान वे अनेक ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों से मिले और उनके सानिध्य में रहे। भगवान श्री राम स्वयं परमात्मा होते हुए भी मनुष्य लीला कर रहे थे और एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे भूमि पर शयन करते, कंदमूल फल का आहार करते और निरंतर धर्म की स्थापना हेतु कार्य करते। माना जाता है कि अपने वनवास के दौरान, विशेषकर दंडकारण्य के घने जंगलों में, जब भगवान श्री राम विश्राम के लिए किसी शिला पर या वृक्ष की छाया में बैठते थे, तो उनके पवित्र और ऊर्जावान शरीर के स्पर्श से वहां की भूमि दिव्य हो जाती थी। उनके पसीने की कुछ बूंदें जब धरती पर गिरती तो उस स्थान पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति उग जाती थी। भगवान राम की चेतना और ऊर्जा से उत्पन्न होने के कारण ही इस पौधे का नाम रामचना पड्ढा। राम का अर्थ है भगवान श्री राम और चना का अर्थ है चेतना या अंश, अर्थात जिसमें भगवान राम की चेतना का अंश हो। एक अन्य उपकथा यह भी कहती है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणा पर्वत पर गए थे, तो वे पूरे पर्वत को ही उठा लाए थे। उस पर्वत पर संजीवनी के अतिरिक्त और भी कई दिव्य जड़ी बूटियां थीं। जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से पर्वत लेकर गुजर रहे थे, या जब वे पर्वत को वापस उसके स्थान पर रखे गए, तो उस पर्वत के कुछ सूक्ष्म कण और बीज पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिर गए। उन्हीं बीजों से जिन अलौकिक पौधों का जन्म हुआ, उनमें से एक रामचना भी था। इस कथा के अनुसार इस पौधे में द्रोणागिरी पर्वत की दिव्यता और हनुमान जी की भक्ति की शक्ति समाहित है। दोस्तों, इन कथाओं के कारण ही रामचना को अत्यंत पवित्र और सात्विक पौधा माना जाता है। यह माना जाता है कि यह पौधा हर कहीं नहीं उगता। यह केवल उन्हीं स्थानों पर पाया जाता है जहां की भूमि पवित्र हो, जहां किसी अर्श तपस्या की हो या जहां दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो। इसे खोजना अत्यंत कठिन है और यह केवल उन लोगों को ही मिलता है जिनका मन शुद्ध हो और जिनमें सच्ची श्रद्धा हो। पौधे की पहचान और रहस्यमय स्वभाव। रामचंद्र पौधे की सटीक पहचान करना एक जटिल विषय है।
क्योंकि इसका ज्ञान अधिकतर गुप्त और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ा है। फिर भी प्राचीन ग्रंथों और साधकों के अनुभवों के आधार पर इसके कुछ भौतिक गुणों का वर्णन मिलता है। यह एक छोटा भूमि पर फैलने वाला पौधा होता है। इसके पत्ते छोटे, गोल और हरे रंग के होते हैं, जिन पर हल्के सफेद रंग के रोए हो सकते हैं। इसके पुष्प अत्यंत छोटे, श्वेत या हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, जो पत्तों के साथ गुच्छों में खिलते हैं। इसकी जड़ें पतली लेकिन बहुत गहरी जाती है। कहा जाता है कि इसकी जड़ें पृथ्वी की गहरी ऊर्जा को सौंपती है। इसका सबसे रहस्यमय स्वभाव यह है कि यह अपनी उपस्थिति को छिपाने की क्षमता रखता है। मान्यता है कि यदि कोई अयोग्य या अपवित्र व्यक्ति इसके पास से गुजरे तो यह पौधा उसे दिखाई ही नहीं देगा। एक और रहस्य यह है कि यह पौधा अपना स्थान बदलता रहता है। रामचना का तांत्रिक प्रयोग तंत्र में वनस्पति का महत्व। तंत्रशास्त्र एक अत्यंत गुण और रहस्यमय विद्या है, जो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों को समझने और उनका उपयोग करने का मार्ग दिखाती है। तंत्र का आधार यह है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, अर्थात जो शक्तियां इस सृष्टि में व्याप्त है वही मानव शरीर में भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। इन शक्तियों को जागृत करने के लिए तंत्र में मंत्र, यंत्र और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है। इन अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग है वनस्पति तंत्र। प्राचीन तांत्रिकों और ऋषियों ने यह जान लिया था कि प्रत्येक पौधे में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और चेतना होती है। हर पौधे का संबंध किसी विशेष ग्रह, देवता या नक्षत्र से होता है। यदि सही समय पर सही मंत्रों के साथ किसी पौधे का प्रयोग किया जाए तो उसकी ऊर्जा को किसी विशेष कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। श्वेतार्क सफेद आंख का पौधा भगवान गणेश की ऊर्जा रखता है। अप्पामार्ग का पौधा धन और समृद्धि को आकर्षित करता है, और काले धतूरे का पौधा भगवान शिव की संहारक शक्तियों से जुड़ा है। इसी वनस्पति तंत्र में रामचना को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जहां अन्य पौधे किसी एक विशेष ग्रह या देवता की ऊर्जा से जुड़े होते हैं, वही रामचना में साक्षात प्रभु श्री राम की सात्विक और दिव्य ऊर्जा का वास माना जाता है। यह एक ही साथ सुरक्षा, आकर्षण, ज्ञान और बल प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड और शुद्ध होती है कि यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह भूत प्रेत हो या किसी का किया हुआ अभिचार हो, उसे तत्काल नष्ट कर देती है। इसलिए तांत्रिक इसे देव बूटी या मंत्र सिद्धि बूटी के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी और पवित्रता के साथ किया जाता है, क्योंकि इसकी दिव्य ऊर्जा का अपमान या दुरुपयोग साधक के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। सिद्धि और साधना में प्रयोग। रामचना का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सिद्धियों और साधनाओं को सफल बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करने से पहले पौधे को प्राप्त करने की एक विशेष विधि होती है, जिसे अभिमंत्रण और निमंत्रण कहा जाता है। पौधे को निमंत्रण देना। साधक पहले पौधे को खोजता है। जब उसे पौधा मिल जाता है तो वह उसे तुरंत उखाड़ता नहीं है। वह एक दिन पहले संध्या के समय पौधे के पास जाता है, शुद्ध जल से पौधे को और उसके आसपास की भूमि को पवित्र करता है। फिर धूप, दीप और नए वैद्य अर्पित करके पौधे में स्थित दिव्य चेतना का आवाहन करता है। वह हाथ जोड़कर पौधे से प्रार्थना करता है कि हे दिव्य वनस्पति, मैं कल आपको अपने साथ ले जाने के लिए आऊंगा। कृपा करके मेरे साथ चले और मेरे अमुख कार्य को सिद्ध करने में मेरी सहायता करें। यह प्रार्थना अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ की जाती है। यह एक प्रकार से पौधे से अनुमति लेना है, पौधे को ग्रहण करना। अगले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में साधक स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके उस स्थान पर जाता है। वह किसी भी प्रकार के लोहे के औजार का प्रयोग नहीं करता। वह लकड़ी या हाथ से धीरे धीरे मिट्टी हटाकर पौधे को जड़ सहित बाहर निकालता है। पौधे को उखाड़ते समय वह निरंतर एक विशेष मंत्र का जाप करता रहता है। यह मंत्र भगवान राम का या उस देवता का हो सकता है जिसकी सिद्धि के लिए यह प्रयोग किया जा रहा है। पौधे को भूमि से निकालने के बाद उसे स्वच्छ लाल या पीले कपड़े में लपेटकर सम्मानपूर्वक घर ले आया जाता है। इसके बाद इस पौधे के विभिन्न अंगों का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। एक सुरक्षा कवच निर्माण। रामचना की जड़ को गंगा जल से धोकर और अभिमंत्रित करके चांदी के ताबीज में भर दिया जाता है। इस ताबीज को हनुमान जी के मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस ताबीज को धारण करता है
उस पर किसी भी प्रकार के जादू, टोने, भूत, प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता। यह एक अदृश्य किले की भांति उसकी रक्षा करता है। दुर्घटनाओं और अकाल मृत्यु से भी यह कवच बचाता है। 2 वशीकरण या सम्मोहन प्रयोग। यहां वशीकरण का अर्थ किसी का अहित करना नहीं, अपितु किसी व्यक्ति के मन में अपने प्रति सम्मान और प्रेम उत्पन्न करना है। इसके लिए रामचना के पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। इसके फूलों को पीसकर उसमें सिंदूर और कुछ अन्य दुर्लभ वस्तुएं मिलाकर तिलक तैयार किया जाता है। इस तिलक को अपने मस्तक पर लगाने से देखने वाले व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सभा में या किसी अधिकारी के सामने जाने पर व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता जाता है और लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और मानते हैं। 3 ज्ञान और विद्या प्राप्ति। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हो या जिनका मन आग्रह न होता हो, उनके लिए रामचना के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों को सुखाकर उनका चूर्ण बनाकर उसे चूर्ण के साथ मिलाया जाता है। चूर्ण को प्रतिदिन सुबह शहद के साथ सेवन करने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है और बुद्धि का विकास होता है। साधक भी अपनी साधना में एकाग्रता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग